ये जो बुक्स है, इस बुक्स का नाम है जीत या हार, रहो तैयार। आपकी लाइफ में हार हो या जीत हो, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए एनी टाइम अपने काम के प्रति। और बुक में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं, मैं जो कुछ बोलता हूं ये किताबों से ही बोलता हूं। मेरे अंदर कोई ऐसा टावर नहीं कि बटन दबाया और दिमाग पे आ गया। पढ़ता हूं, लिखता हूं, याद करता हूं, देखता हूं, सुन सुन के बोलता हूं। और सब लोग यही करते हैं। जितने भी दुनिया में प्रकांड हैं, जितने भी विद्वान हैं, जितने भी जानकार हैं, जितने भी इंटेलिजेंट हैं, वेरी इंटेलिजेंट है, सब ऐसे ही करते हैं। ज्ञान लेते हैं फिर बताते हैं। क्योंकि ना कोई ज्ञानी पैदा होता है और ना कोई मारती पैदा होता है। सब यहीं पृथ्वी लोक पर सब यहीं सीखते हैं, अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और धीमे धीमे अनुभव लेते हैं, नॉलेज लेते हैं, फिर उस चीज को बताते हैं। किताबी ज्ञान कहता है कि कोई भी किताब पढ़कर सफल और धनवान नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति किताब को पढ़कर सफल और धनवान नहीं हो सकता, क्योंकि पुस्तक कोई एटीएम मशीन नहीं है। एटीएम मशीन देखिए, कार्ड डालो और पैसे निकालो, एक तरफ से कार्ड गया, दूसरी तरफ से पैसे आए। तो किताब में कोई एटीएम मशीन नहीं होती है। एटीएम मशीन में आपने कार्ड डाला और तुरंत पैसा आपके हाथ में आ गया। क्योंकि पुस्तक कोई एटीएम मशीन तो नहीं है जिसमें बटन दबाओ और पैसे बाहर आ जाएं। पुस्तक केवल आपको धन कमाने के स्रोत और रास्ते में आने वाली मुश्किलें बता सकती है। हमारे रास्ते में क्या क्या परेशानियां, क्या क्या कठिनाइयां, कितने ब्रेकर आएंगे, कितनी मोड़ें आएंगी, इसके तौर तरीके आपको बता सकती है। आप अपने बिस्तर से बाहर निकलकर पसीना ही नहीं बहाना चाहेंगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। जब तक आप बिस्तर नहीं छोड़ेंगे, अब बिस्तर छोड़े जब तक आप मैदान में नहीं आएंगे, पसीना नहीं निकालेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो कुछ भी नहीं बदलेगा और कभी नहीं बदलेगा। मित्रों, यदि आप किसी शहर के लिए यात्रा करने वाले हों तो उस यात्रा के लिए आपको उपयुक्त ट्रेन का चुनाव करना होगा। यानी आप अगर किसी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं तो आपको पहले चुनाव ये करना है कि आपको जाना कहाँ है और वहां के लिए कौन सी ट्रेन जा रही है। आपको रिजर्वेशन कराना होगा, नियत दिन और नियत समय पर पहुंचकर सही ट्रेन में बैठना होगा। अंत में यही भी ध्यान रखना होगा कि आप मंजिल पर पहुंचने से पहले ट्रेन से नहीं उतरे। आपको सपोज दैट आपको दिल्ली से आगरा जाना है, आप ट्रेन में बैठ गए, तो ये किताब की गाइडलाइन कहती है कि आपको बीच में नहीं उतरना है। आपको बीच में कहीं नहीं उतरना है, क्योंकि आपको जाना आगरा है। आपको यदि घर पर ट्रेन की सारी जानकारी टिकट के साथ भी पहुंचा दी जाएगी तो भी आपको मंजिल पर पहुंचने के लिए घर से निकलकर स्टेशन पर पहुंचना होगा। अगर आपको सारी जानकारी दे दी जाए कि इस नाम की ट्रेन आएगी, इस प्लेटफार्म पर आएगी, इतने बजे छूटेगी, इतने बजे आपको वहां पहुंचाएगी, फिर भी आपको घर से निकलना पड़ेगा और ट्रेन पर चढ़ना होगा। बिना मेहनत के जब एक छोटी सी ट्रेन यात्रा संभव नहीं है तो हमारी जीवन यात्रा कैसे संभव हो सकती है। किताबी ज्ञान कहता है कि बिना मेहनत के एक छोटी सी ट्रेन की यात्रा संभव नहीं हो सकती, तो हमारे जीवन की यात्रा कैसे संभव हो सकती है। ठीक इसी प्रकार
इस किताब में आपको ऐसे अनेक विचार मिलेंगे जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, लेकिन सकारात्मक परिवर्तन तभी होगा जब आप पूरी ताकत और योजना से उस विचार पर कार्य करेंगे। पूरी ताकत आप उस योजना, उस विचार पर लगाएंगे तो आपका आगे कुछ प्लान बढ़ेगा। एक श्रेष्ठ विचार में इतनी शक्ति होती है कि वो अमल में लाने वाले के जीवन में जबरदस्त परिवर्तन ला सकता है। उस कार्य को शुरू करने से भी ज्यादा जरूरी है अंत तक मंजिल प्राप्त करने के लिए डटे रहना। कुछ लोग क्या करते हैं, अरे छोड़ो यार, अब नहीं होगा, हमारे तो भाग्य में ही नहीं है। डटे डटे रहना है, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। अगर किसी पत्थर को आप तोड़ रहे हो, आप मारते जा रहे हो 10, 20, 50, 100, 200, 300, 400, और वो हो सकता है 410 में टूटने वाला हो, लेकिन आपने 400 पर ही हथियार गिर दिए और पत्थर नहीं टूटा। यदि आपने आलस या निराशा की वजह से अधूरे मन से प्रयास किया तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपको 440 वोल्टेज के साथ काम करना पड़ेगा, अधूरे प्रयास से नहीं। आधा अधूरा तरीका कभी कामयाब नहीं होता। यह किताब एक शानदार प्रीति भोज के मीनू की तरह है, जो भी पसंद आए ग्रहण कर लेना। जैसे हम कहीं किसी दावत में गए, किसी पार्टी में गए, बफर सिस्टम में, गांव देहात में लोग बफर सिस्टम को ज्यादा मैच देते हैं। वहां क्या है, कई प्रकार के आइटम होते हैं, काला वाला भी होता है, सफेद वाला भी होता है, इमरती भी होती है, जलेबी भी होती है, रसमलाई भी होती है, गुलाब जामुन होते हैं, और भी कुछ एडिशनल मिठाइयां होती हैं। जैसे गांव में, गांव के लोग, मैं भी एक गांव से हूँ, मेरा भी मन करता है, मेरी भी जी में पानी आता है कि आज बफर सिस्टम में जाएंगे, बड़ा अच्छी पार्टी होगी। बफर सिस्टम का मतलब नाम ही जबरदस्त है, पता नहीं वहां कितने प्रकार का आइटम मिलेगा। और वहां आप गए और जाने के बाद फिर आप व्रत हैं, अरे भैया हम तो व्रत हैं, फिर आप उस मालिक को दोष दो जिसने आपको निमंत्रण दिया, अरे भैया उसने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, वहां तो हमको पागल बना दिया हमको। तो भैया गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है कि आप व्रत थे, आप व्रत थे, आज आपका उपवास था, फिर आप वहां गए तो आप खाओगे कहां से। यह किताब एक शानदार प्रीति भोज के मीनू की तरह है, जो भी पसंद आए ग्रहण कर लेना, जो पसंद